वेलकम बैक गुड हेल्थी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डेविएंट बिहेवियर पे, यानी नॉर्मल बिहेवियर पे या इम्पल्सिव बिहेवियर पे या एग्रेसिव बिहेवियर पे। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, वो डेविएंट बिहेवियर है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रिलीजन एंड सोशियोलॉजी के NPF कीट। इनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को अच्छे से समझाइए कि डेविएंट बिहेवियर में कौन सी चीज़ें आती हैं, डेविएंट बिहेवियर इटसेल्फ है क्या? क्योंकि डेविएंट बिहेवियर हमारे यहाँ इतना कॉमन हो गया है कि वो बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है अब तो। Yes, it's a very important thing and it's a prevailing attitude in our society basically. देखिए, इंसान का जो मिजाज है, जो टेम्परमेंट है, वो जिस हवाले से चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जो मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस बढ़ रही हैं, अच्छा, उसमें यह है कि इंसान के पास जो लाइफ स्टाइल जैसे जैसे उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, वैसे वैसे उसके मिजाज पर इन चीज़ों के इम्पैक्ट बड़ी तेज़ी से पड़ रहे हैं। जो बैलेंस पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। अच्छा, ये इम्बैलेंस पर्सनैलिटीज़ एंड इम्बैलेंस बिहेवियर्स जो हैं, यानी मूड का वक्त के साथ साथ बड़ी तेज़ी से बदलना और चेंज होना, बेसिकली लाइफ हैज़ बिकम सो फास्ट कि जो बिहेवियरल चेंजेस हैं इंसान के अंदर, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा कर रही हैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्शंस की वजह से भी हो सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। और माशरे में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है, इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जा रही है और एक प्रिवेलिंग एटीट्यूड लगता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें जो चीज़ शामिल हैं वो मूड का वक्त के साथ साथ तेज़ी से बदलना, मूड स्विंग्स, हाँ, और दूसरा ये कि जो इंसान की रवैये हैं उसमें तब्दीली, उसमें वॉयलेंट एक जो एस्पेक्ट्स है ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा जो ये इंटरनल डिप्रेशन, ये इसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इंसान का जो बिहेवियर है वो अगर बैलेंस होगा इंटरनली, तो आप देखें सोशली भी उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, और एक इंसान माशरे में अकेला नहीं रहता, और उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके कोलीग्स हैं, उसका ऑफिशियल इन्वायरमेंट है, उसका सोशल इन्वायरमेंट है। तो एक फ़र्द अगर इम्बैलेंस पर्सनैलिटी का हामिल होगा और उसका बिहेवियर अगर और टेम्परमेंट अगर स्टेबल नहीं होता है, तो इट मीन्स कि सोसाइटी की जो सिंगल यूनिट है अगर वो स्टेबलाइज नहीं है, तो पूरी सोसाइटी जो है वो डिस्टेबलाइज हो रही है। और वो इस एक शख्स की वजह से आप देखें उसके डोमेस्टिक मैटर्स जो हैं वो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, फिर उसके ऑफिशियल मैटर्स हो रहे हैं, फिर इवन सोसाइटी में जहाँ जहाँ वो मूव करता है उसके बड़े गलत इम्पैक्ट्स लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है एक सबसे बड़ा अलमिया है वो ये कि इनकी जो साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं इसकी तरफ नहीं आते, और ये माशरे में हमारे जो इम्बैलेंसेस हैं। साइकोलॉजिकल कॉजेस इन चीज़ों के क्या होंगे, हमारे यहाँ क्या होंगे जो और जगहों पे नहीं है? देखिए, बेसिकली इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, राइट, एक तो उनकी जो अकम्पलिशमेंट है हमारी सोसाइटी में, उसके लिए राहें आहिस्ता आहिस्ता मसदूद होती जा रही हैं, ठीक है। दूसरी वजह ये कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, एक शख्स के पास वक्त कम है, काम ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ वर्क और उसकी जो विशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बास औक़ात इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो उसको विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही इज़ अनएबल टू अकम्प्लिश एंड अनएबल टू कंप्लीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो दैट्स वाई वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसके पास सोर्सेस ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया के हर माशरे में है, ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे माशरे में है, दुनिया के हर माशरे में है। लेकिन बिकॉज ऑफ दी कंफर्ट्स एंड अवेलेबिलिटीज़ इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड उसको हम ज़्यादा ट्रेस नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि यूँ समझें कि डिस्क्रिमिनेटिव एक इन्वायरमेंट बढ़ता चला जा रहा है इंडिविजुअल लेवल से कलेक्टिव लेवल तक, दैट्स वाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती चली जा रही हैं, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो माशरे के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसकी कॉजेज़ जो हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ जो हैं, वो साइकोलॉजिकल कॉजेज़ बेस करती हैं इंसान की अपनी पर्सनल टेम्परमेंट के ऊपर भी, एज़ वेल एज़ जो उसका एक अपना मिजाज है, अपनी तबीयत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पर ओवरकम कर जाते हैं,
لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس کیپیبلٹیز ہیں بھی، لیکن جو ایکسٹرنلی ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، آٹومیٹکلی افیکٹ ہو جاتا ہے. جی دیٹس وائی اس کی وجہ سے وہ اس پہ اوور کم نہیں کر پاتا. تو یہ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی جو میں بات کرتا ہوں، بیسیکلی یہ وہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اگر امبیلنس ہے بیکاز آف دیز ہارش بیہیویئرس اینڈ بیکاز آف سم آف دی ڈس اپوائنٹمنٹس. سر یہ بات ہم اور کنٹینیو کرتے ہیں، وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک لے لیتے ہیں ویورز، ہم ابھی واپس آ رہے ہیں، آپ کہیں مت جائے گا.